इसको बता जाए, अकेला अमीर सनातन को नहीं चला सकता। ये सबका भी साथ बहिष्कार करके और ये सब कुछ गलत कर रहा है। इसने मैं इसका बाप सिंधार मेरा समझी है, ये मेरा समझता है। इन्हें खुद मेरे से 30 लाख रुपए मेरे बेटे और भांजे को विदेश भेजने के बारे में लिए थे, जो कि ना इन्होंने कहा था कि मैं उनके डॉक्यूमेंट से लेकर उनको बाहर भिजवाने तक की पूरी कार्रवाई करूंगा। उसके बाद ऐसे बरगलाता रहा और वो रुपए ना देने पड़े। अपनी बेटी हमारे पुत्र वधु को 14 फरवरी को अपने बेटे की शादी के बहाने अपने गांव कादों ले जाता है। उसके बाद उसका माइंड वॉश कर दिया कि तू यहाँ रहे और ये पैसे भी हमारे रह जाएंगे और ये अपने आप तोते घूमेंगे। मैं 2 साल से अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ। इधर पहले एसपी गंगाराम पुनिया साहब थे, उनके सामने मैंने अपनी फरियाद रखी। उन्होंने सारा सब कुछ देखा और इसके ऊपर धारा लगी, लेकिन इसने ऐसे सबूत मेरे को कोई नहीं दिए थे जैसे कोई बाहर भेजने के करके, क्योंकि ये सात्विक ठग है। ये प्लानिंग के साथ वो करता है। उन पैसों को हड़प करने के लिए अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया, हमको बर्बाद कर दिया। मेरा एक ही पोता है, उसको भी वो साथ में लिए हुई है। 2 साल हो गए। कल परसों 22 जनवरी 2017 का उसका बर्थ है। अभी 9वां जन्मदिन उसका 22 जनवरी को है। वो मेरे से दूर है, मैं ही जानता हूँ कैसे मैं अपने पोते के बगैर रह रहा हूँ। उसके अलावा ये संतरो देवी जिसको आप देख रहे थे, ये शिवनारायण के 7 डूब की सास है। निजी रिश्तेदार हैं, निजी रिश्तेदारों को ठगता है। इसे 20 लाख रुपए लिए थे प्लाट दिलाने के बहाने, वो पैसे अपने पास रख लिए। जिसका प्लॉट था उसको रुपए नहीं दिए। ये विधवा औरत है, रोती घूम रही है। इसी तरह से एक सुषमा नाम की राजपूत की लड़की कालरम गांव की, जो रायसन गांव में ब्याही हुई है, उसके विदेश भेजने के बारे इसने उसके बेटे को ना विदेश भिजवाया और उससे पैसे हड़प लिए। वो दर दर मारे मारे घूम रही है। गरौंडा में कपड़े का व्यवसाय करने वाले मलिक परिवार, जो भूषण परिवार, विनोद परिवार उनका नाम है, उनसे इन्होंने मकान देने के बहाने और कुछ ऑनलाइन और कुछ नगद काफी रुपए ले रखे हैं। अपनी ही बहन के दामाद जो शिमला गुजरान के रहने वाले, जिनका नाम रामकना है, उन्होंने इनको 65,000 रुपए ऑनलाइन दिए हैं, लेकिन जिसका ले लेता है किसी का वापस देने का नाम ही नहीं लेता है। इनके ऊपर करीब जो मेरे संज्ञान में है, करीब 8-9 अभी मुकदमे हैं, जिनमें से FIR भी इन पे दर्ज है। पहले 150 नंबर FIR 2021 में हुई है, 195 नंबर 2025 में हुई है, 254 नंबर मुकदमा इसके ऊपर चला हुआ है। अभी 978 नंबर FIR इन पे हुई है। और मैं कल दूसरे से सुन रहा था कि कुछ भाई लोग ये बोलते हैं अगर इनके ऊपर एक रामफल हरियाणा करके ये चलाता है अपने फेसबुक वगैरह, उसने कहा है कि अगर बोल रहे हो तो कुछ प्रूफ दिखाओ। वो प्रूफ आपको दिखा दिए गए हैं, लिखित में FIR हो रखी है। और ये इनकी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ पैसा कैसे आए, किसी की हत्या करके आए, किसी का परिवार बर्बाद करके आए, किसी को कितना दुखी करके आए, उससे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने अपने पैसा ठगने से मतलब है। मेरी पुत्र वधू जो फरवरी में हमारे घर से जाती है, ये अपने भाई के घर बसाने की मानसिकता से, क्योंकि उन्होंने झूठ बोल के यूपी में अपने भाई की शादी की है। हमारे रिश्तेदारों से पता चलता है कि वो गरीब परिवार है, बहुत शरीफ परिवार है। वो किसी तरह से भी मतलब ऐसे सक्षम नहीं है कि भी इनका टक्कर ले सके। उस अमित की बहू को भी इन्होंने घर में कैद जैसे कर रखे हैं, जबकि आजकल की औरतें, आजकल की लड़कियां अपने अधिकार को जानती है, लेकिन इन्होंने उसके ब्लैंक पेपर पे साइन करवा के इस तरह से लिख के रख दिया है कि उसको बिल्कुल बंदी जैसा भी बना रखा है। इवन के अपने माँ बाप से वो बात भी नहीं कर सकती। ये शिवनारायण नाम का व्यक्ति इतना शातिर आदमी है कि अपने फोन से उसकी बात करवाएगा तो पास खड़ा रहेगा, और कभी कभी वो पता नहीं क्यों इतनी डरी हुई है। मैं तो उस बेटे को भी बोलता हूँ कि वो खुल के सामने आए, खुल को सामने आए। जिंदगी एक छोटी कोई सफर नहीं है, जिसको पार करने के लिए एक मजबूत नाव की जरूरत होती है, और उस बेटे के लिए पूरा समाज और हम खड़े हैं। मैं उसको बिल्कुल गोद ली बेटे के तरीके से कहता हूँ।
अगर वो अपने जीवन में स्वतंत्रता चाहती है और उसके साथ इतनी बेइंसाफी हो रही है तो वो सामने आए और अपने अधिकार के लिए उससे बोले। ये शिवनारायण की बेटी है, अमित की बहन है, जो हमारी पुत्रवधू है। और मेरा एक पोता है जो अपनी माँ के साथ अपने मामे के भी, मेरी समिति के भी में गया था ताकि मैं इसको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में पढ़ा के और मैं अपने देश को एक अच्छा नागरिक दे सकूँ। लेकिन उस बच्चे की जिंदगी भी ना बर्बाद करते हुए उस अपने घर में रखे हैं और गांव कालम के एक स्कूल में उसका एडमिशन करा रखा है। उसका माइंड वॉश कर दिया गया है। जो ये इनके कारनामों से, इनके करतूतों से, इस नटवर और ठग की वजह से पुलिस जाती है तो उसको इस तरह से बता दिया जाता होगा कि देखो तेरे को खाने के लिए भेजा है, तेरे दादा ने भेजा है, तेरे पापा ने भेजा है। तो बच्चा तो क्या है, बहुत नाजुक होता है, उसको जो जैसे बताएगा वो वैसा ही सच्चे मानेगा। और वो इस तरह से अभी मैंने किसी देख के डाला हुआ है, इधर आता है बात करना चाहता है लेकिन उसको डरा के लाते हैं कि अगर तू बात करेगा या करेगा तो हम तेरे को पीटेंगे या तेरे को, बच्चे को क्या, अगर ये बोल दो अगर तू नहीं बोलेगा तेरे को कल छुट्टी की, स्कूल की छुट्टी दे दूंगी, खुश हो जाएगा। और इस तरह से ये कार्रवाई कर रहा है। मैं पता लगाता हूँ जब स्कूल में तो काफी एबसेंट रखती है उसको। वो माँ क्या है, इसने एक अच्छी बहू का रोल किया नहीं, अभी अच्छी माँ का नहीं करा।